प्रधानमंत्री मोदी हाल में ही अपने सबसे खास दोस्त रूस के इस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन देश यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। भारत रूस यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद ये पहली बार है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की है। इस यात्रा में रूस यूक्रेन के बीच जंग को लेकर भी गुप्त बातचीत हुई है, लेकिन इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन इसका रिजल्ट कुछ वक्त के बाद आ सकता है। लेकिन इस यात्रा के दौरान हुई संधि की वजह से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, जिससे भारत को समंदर में चीन, पाकिस्तान दोनों को रौंदने में बेतहाशा ताकत हासिल होने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की विशाल समुद्री सेना से निपटने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो दोस्तों, भारत की यूक्रेन से दोस्ती से होने वाले ताबड़तोड़ रक्षा फायदों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारतीय नौसेना की ताकत में होने जा रहे जबरदस्त इजाफे का प्लान जानकर आप गदगद हो जाएंगे। चीन ने भारत के खिलाफ समंदर में बढ़ाई बेतहाशा ताकत। जवाब देने के लिए भारत अब लेगा यूक्रेनी इंजन की मदद। तैयार होंगे इतने खतरनाक जंगी पोत कि बीजिंग होगा पस्त। दोस्तों, वैसे तो पीएम मोदी के यूक्रेन विजिट के तमाम फायदे भारत को मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों देशों ने कई मामलों पर बड़ी संधि की है, जिसमें रक्षा को लेकर भी बड़ा करार किया गया है। भारत और यूक्रेन के बीच कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए कुल 4 समझौते हुए हैं, जबकि भारत और यूक्रेन में व्यापार, आर्थिक मुद्दों, फार्मास्यूटिकल, कृषि, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर सहयोग देने के साथ साथ रक्षा पर सीक्रेट बातचीत भी हुई। माना जा रहा है कि भारत ने यूक्रेन के साथ ठीक उसी तरह की सीक्रेट डील की है जैसा कि उसने रूस में किया था, जिसका पता बाद में चला था। भारत यूक्रेन के बीच रिश्तों की मजबूती भारत को कई मायनों में फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाने वाले पश्चिम के लिए यूक्रेन पहली प्राथमिकता बना हुआ है। और दुनिया में कौन सा देश यूक्रेन को लेकर क्या रुख अख्तियार कर रहा है, उसे देखकर ही उस देश के साथ पश्चिम अपने रिश्तों को तवज्जो दे रहा है। काफी वक्त तक जब भारत ने जंग के बाद से दूरी बना रखी थी, तो अमेरिका समेत पश्चिम किसी न किसी बहाने से भारत की खिलाफत में लग गए थे। लेकिन पीएम मोदी ने अपने दोस्त रूस को हैंडल करने के बाद अब यूक्रेन को भी संभाल लिया है। इसके बाद भारत को व्यापार में फायदे सहित तमाम ऐसे ग्रुप में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे भारत की ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको भारत ने यूक्रेन की मदद से समंदर में ताकत बढ़ाने के प्लान के बारे में बताना चाहेंगे। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक लंबे चौड़े फैली भारत की समुद्री सीमा की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना बेहद जरूरी है। नौसेना की मजबूती के लिए दमदार हथियारों, जंगी पोतों और सबमरीन्स की जरूरत होती है। यूक्रेन भारत की इन जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद करता है। यूक्रेन की कंपनी जोरिया मैशप्रोक्ट मरीन और इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन इंजन बनाने का काम करती है। इसी कंपनी की बनाई मशीनों और इंजनों के जरिए भारतीय नौसेना बेहद ताकतवर है। ये इंजन भारत के समुद्री हथियारों को ताकत दे रहे हैं। जोरिया मैशप्रोक्ट यूक्रेन की बहुत बड़ी कंपनी है। समुद्री और इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन इंजन के डिजाइन और निर्माण में इसका बड़ा नाम है। ये नौसेना के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले गैस टरबाइन के प्रोडक्शन के लिए बेहद फेमस है। इस इंजन में प्रोपल्शन सिस्टम और पावर जनरेशन बेहद खास है। कंपनी युद्ध पोतों के लिए भी गैस टरबाइन इंजन की सप्लाई करती है। इस कंपनी की मशीनें अपनी दमदार क्वालिटी के लिए मशहूर है। युद्ध पोतों और फ्रिगेट में गैस टरबाइनों का होना बेहद जरूरी है। ये गैस टरबाइन नौसेना के जहाजों के लिए इसलिए खास हैं क्योंकि ये उन्हें ऑपरेट करने के लिए जरूरी स्पीड, फुर्ती और ताकत मुहैया कराते हैं। भारत इसी वजह से इस कंपनी के इंजनों के साथ अपनी नौसेना की ताकत को दमदार बनाए रखना चाहता है, जिससे भारतीय नौसेना समंदर में हर चुनौती को राख कर सके। वहीं भारत चाहता है कि अगर जंग के वक्त कोई संकट के हालत पैदा होते हैं, ऐसे में ये कंपनी अपनी सप्लाई के जरिए भारत की मदद कर सके। ये भारत की दमदार रणनीति है। ताकतवर गैस टरबाइन की बदौलत भारतीय युद्धपोत हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे, जो पड़ोसी देशों से किसी भी खतरे के खिलाफ जरूरी है। भारत फोर्ज ने इसी साल ऐलान किया था कि उसकी सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स ने जोरिया मैशप्रोक्ट इंडिया में 66.24% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो इंजन के मामले में भारत की बहुत बड़ी मजबूती है। भारत हर तरह के हथियार खुद बनाना चाहता है,
जंगी पोतों से लेकर सबमरीन्स के निर्माण के लिए वो ताकत लगा रहा है। ऐसे में अमेरिकी F-404 इंजन सप्लाई जैसे हालत न पैदा हो। इसी वजह से भारत पहले ही जमीन तैयार कर रहा है, क्योंकि इस मामले में यूक्रेन सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जबकि कुछ और कंपनियां भी हैं जो इस काम में लगी हुई हैं। किसी एक कंपनी पर पूरी तरह निर्भर रहना भी रणनीतिक तौर पर सही नहीं, इसलिए भारत दूसरी कंपनियों का भी सहारा लेता है, जिनमें अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस है। जबकि भारत खुद भी हर तरह के इंजनों को बनाने में कामयाबी हासिल करना चाहता है। इसके अलावा यूक्रेन विजिट के बाद भारत को दोनों देशों के बीच हुए करारों के साथ और भी बहुत कुछ हासिल करने वाला है, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। जंग के बाद यूक्रेन को पटरी पर लाने के लिए भारत को मिलेगा मौका। कंस्ट्रक्शन सहित तमाम जरूरतों के लिए हजारों करोड़ के टेंडर होंगे हासिल। शांति बहाली की वजह से भारत को सुरक्षा परिषद में मिलेगा बड़ा फायदा। पीएम मोदी ने ऐलान किया हुआ है कि वो इस 5 साल के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे और इसके लिए वो हर सेक्टर में मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वो दुनिया भर के देशों से रिश्ते मजबूत करके भारत के निर्यात को बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के साथ भारत ने जो करार किए हैं, इनमें इन बातों का खास ख्याल रखा गया है। यूक्रेन कृषि के मामले में अत्याधुनिक तकनीक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत इसका फायदा उठाना चाहता है। इसी वजह से कृषि में सहयोग का करार विशेष रूप से किया गया है, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र को मुनाफा हो और भारत का अनाज और तमाम कृषि प्रोडक्ट दुनिया भर को निर्यात किए जा सकें। दोनों देशों के बीच ये समानता है कि यूक्रेन और भारत दोनों गेहूं प्रोडक्शन को लेकर दुनिया में बड़ी ताकत हैं। जब यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया को गेहूं निर्यात नहीं कर पा रहा था, तब भारत ने दुनिया भर को गेहूं सप्लाई करके इस किल्लत को खत्म किया था। जबकि भारत ने यूक्रेन के साथ मजबूत रिश्ते कायम करने के लिए संस्कृति का सहारा लिया है, क्योंकि संस्कृति वो डोर होती है जो दो देशों को बेहद करीब लाती है। भारत ने यूक्रेन के साथ ये फिक्स किया है कि इस समझौते को जमीन पर लाने के लिए बनाए गए ग्रुप के बीच कम से कम हर 2 साल में बारी बारी से भारत और यूक्रेन में बैठकें होंगी। ये समझौता अब से अगले 5 सालों के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद में 5 सालों के लिए और बढ़ाया जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि इस समझौते को खत्म करने की जरूरत है, तो इसके लिए दोनों में से किसी को भी 6 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना चाहता है। हर साल भारत के स्टूडेंट यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। भारत में मेडिकल के मामले में काफी विकास की जरूरत है, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों के बीच में भी एक डॉक्टर मिलना मुश्किल है। इसी वजह से पीएम मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने का ऐलान किया था। अब भारत तमाम मेडिकल सुविधाओं में यूक्रेन के साथ मिलकर अपने देश की सुविधाओं में मजबूती लाना चाहता है, जिससे भारत के लोगों को मेडिकल शिक्षा और इलाज के लिए दूसरे देशों में जाने की जरूरत न पड़े। वहीं आर्थिक मामलों में सुधारों के तहत निवेश के मामले में तमाम दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई है, जिससे दोनों देश एक दूसरे साथ मिलकर औद्योगिक उड़ान भर सकें। पीएम मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के लिए ट्रेन का सहारा लिया है, क्योंकि रूस ने इस वक्त यूक्रेन की सारी उड़ान फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन की सारी उड़ानें रद्द हैं और दुनिया के सारे देशों के नेता यूक्रेन जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वॉर जोन से होकर गुजरती है। और पीएम मोदी भी इसी ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कई घंटों की यात्रा की। भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री का ये कदम बेहद खास माना जा रहा है और यूरोप इसे देखकर गदगद हो गया है, जिससे भारत यूक्रेन के बीच हुए समझौतों से अलग भी तमाम फायदे हासिल होंगे। यूक्रेन विजिट के पीछे एक वजह यह भी थी कि जंग में बर्बाद हुए यूक्रेन को जंग खत्म होने के बाद संवारने की जरूरत होगी, जिसके लिए बड़े टेंडर जारी किए जाएंगे। दुनिया भर की कंपनियां इन्हें हासिल करने की कोशिशें करेंगी, लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही बड़ा दांव खेल दिया है, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारत और भारतीय कंपनियों को होगा। इसके अलावा अगर भारत दोनों देशों के बीच शांति कायम कराने में कामयाब हो जाता है, तो दुनिया के ऊपर मंडरा रहा भयंकर आर्थिक संकट भी खत्म हो जाएगा, जिससे नाटो चैन की सांस ले पाएगा, क्योंकि फिलहाल वो रूस के परमाणु हमलों के साए में जीने को मजबूर है। अगर भारत इस समझौते को कराने में कामयाब होता है, तो ये सुरक्षा के मामले में इन देशों की बहुत बड़ी मदद होगी। इसलिए इसके बाद भारत और पश्चिम के बीच जो फॉर्मल डिस्टेंस है, वो खत्म हो जाएगा और वो खुलकर भारत के साथ
रक्षा डील करने को राजी हो जाएंगे। यूरोपीय देश भी भारत को अपने डिफेंस प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे, जैसे कि वो मिलकर विमान सहित तमाम हथियारों और स्पेस के मिशन को अंजाम देते हैं। फिलहाल वो ऐसा सहयोग केवल यूरोपीय देशों और अमेरिका के साथ मिलकर करते हैं, जैसे कि अमेरिका के F-35 विमान को कई देशों ने मिलकर बनाया है। इसी तरह से यूरोफाइटर टाइफून को स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। इतना ही नहीं, भारत G7, G20 जैसे समूहों के साथ साथ सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्यता हासिल कर लेगा, क्योंकि तब भारत का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और रूस भी इसके लिए चीन पर दबाव बना सकता है, क्योंकि शांति सुलह से रूस को भी बड़ा फायदा है। वहीं भारत की इस रणनीतिक जीत के बाद अमेरिका खालिस्तानियों के पक्ष में भारत पर दबाव बनाना बंद कर देगा। वो चाबहार पर भी मुंह नहीं खोलेगा, जिस पर रूस से दोस्ती की वजह से वो ऐंठन दिखाने लगा था। वहीं पश्चिम के साथ भारत को बड़े पैमाने पर व्यापार करने का मौका मिलेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। पीएम मोदी बड़ी संख्या में युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिलाने का प्लान बना चुके हैं, जिसे उन्होंने अपने इस साल के बजट में साफ कर दिया है। इस समझौते के बाद उस दिशा में भी बड़ी कामयाबी मिलेगी और भारत के युवाओं को विदेशी कंपनियों में स्किल सीखने का और रोजगार हासिल करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही भारत में ताबड़तोड़ निवेश आएंगे। इसी वजह से पीएम मोदी इस समझौते के लिए यूक्रेन पहुंचे थे, जिसकी स्क्रिप्ट काफी पहले लिखी जा चुकी है। पीएम की यूक्रेन विजिट को कई लोग रूस के खिलाफ मानकर चल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा रूस को नाराज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये यात्रा खुद रूस ही चाहता था। इसका संकेत पुतिन ने पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान ही ये कहते हुए दिया था कि वो पीएम मोदी के शांति की कोशिशों को लेकर शुक्रगुजार हैं। और पीएम मोदी ने दूसरी बार पुतिन के समक्ष इस बात को दोहराया था कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती है। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि यूक्रेन और पश्चिम दुनिया में पुतिन और रूस की ऐसी इमेज बनाने में लगे हैं जैसी इमेज उन्होंने कभी हिटलर की बनाई थी। लेकिन भारत ने जब शांति की बात की तो पुतिन ने इसे सराहा और पीएम मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान भी दिया। इससे यूरोप के उन दावों की पोल खुल गई जिसमें वो पुतिन को शांति का दुश्मन बता रहे थे। पुतिन भी अब जंग को ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत के अलावा कोई इतना दमदार दोस्त रूस के पास नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। भले ही दिखावे के लिए चीन को वो महत्व दे रहा है, लेकिन भारत जैसी दोस्ती चीन के साथ रूस की नहीं है। इसके अलावा चीन के साथ रूस की थोड़ी बहुत दोस्ती तो है, लेकिन पश्चिम चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता है, जबकि भारत इस वक्त दोनों पक्षों के लिए सबसे विश्वसनीय है। इसी वजह से रूस और पश्चिम दोनों भारत को ही इसके लिए मध्यस्थ बनाना चाहते थे और अब भारत इस काम को अंजाम दे रहा है, जिसका रिजल्ट कुछ वक्त के बाद देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, भारत की वैश्विक रणनीति को लेकर आपका क्या विचार है? इसे आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।